अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय पर ताबड़तोड़ की फायरिंग, ऑफिस में घुसकर गोली मार कर दी हत्या। अपराधी हुए फरार, होटल संचालक को भी लगी गोली। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा तासनाला साउथ कॉलोनी। दहशत में लोग। घटनास्थल में 8 खोखा और 3 जिंदा कारतूस हुआ बरामद। विधायक भाजपा नेत्री ने पुलिस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में अपराधियों के हौसले बुलंद है। एक के बाद फिर अपराधी दिन दहाड़े व्यवसायी की हत्या कर फरार हो गया है। पुलिस की कार्यशैली पर आम लोगों का भरोसा उठने लगा है। आखिर अपराधियों का हौसला क्यों बुलंद है? मानो अपराधियों के मन से प्रशासन डर खत्म हो गया है। ताजा मामला पाठाडी थाना क्षेत्र के चाशनाला साउथ कॉलोनी में हुई है, जहां दिन दहाड़े बाइक पर सवार अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रवीण राय सुबह अपने चासनाला साउथ कॉलोनी स्थित कार्यालय अपने वाहन से पहुंचे थे, तभी धात लगाए लाल रंग के ग्लैमर बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने प्रवीण राय को घेर लिया। इस दौरान प्रवीण और अपराधियों के बीच धक्का मुक्की हुई है और देखते ही देखते अपराधियों ने प्रवीण के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रवीण राय किसी प्रकार जान बचाकर अपने ऑफिस की तरफ भागे निकले, लेकिन अपराधी उनके पीछे ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे, जिसमें गोली लगने से स्थानीय दुकानदार राजकिशोर सिंह भी घायल हो गए। राजकिशोर सिंह की गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने धनबाद रेफर कर दिया। अपराधी जाते जाते जमकर हवाई फायरिंग की, जिसमें आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। अपराधियों के चले जाने के बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में प्रवीण राय को उठाकर चासनाला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि प्रवीण को 5 गोली लगी, जिसमें उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। आक्रोशित होकर लोगों ने झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग चासनाला स्वास्थ्य केंद्र के समीप पूरी तरह से जाम कर दिया। खबर की सूचना पाकर पाठल, सुडामती, भौरा, झरिया समेत कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। सिंदरी एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक देसी कट्टा व गोलियों के खोखे घटनास्थल से बरामद किए हैं। वहाँ चलाते चलाते यहाँ तक दौड़ाया। मतलब गाड़ी में प्रवीण राय थे। हाँ। इसका जब वहाँ हाथापाई हुआ तो भाग के फिर यहाँ यहाँ है तो फिर कमाड़ी लगाने को जाओ। हाँ। प्रवीण चा ठेल दिया, दोनों जन गोली चलाने लगे। क्या नाम हुआ तेरा बाबू? सोनू अंसारी। तू लोग कैसे आया था? बाइक से आया था? हम ग्लैमर से। हेलमेट पहने हुए था? ना। कैसे खुला था? खुला। वहीं भाजपा नेत्री ने घटना को लेकर पुलिस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हर दिन हो रहे हत्या और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए सिंदरी एसडीपीओ और झरिया विधायक का दलाल होने की बात कही। वहीं बिना अपराधियों की गिरफ्तारी, बिना शव को नहीं उठाने देने की चेतावनी दी है। तो आए दिन हर रोज एक पत्नी अपना पति खो रही है, हर रोज एक माँ अपना बेटा खो रही है। पता नहीं पिछले 3 सालों में किसकी मनहूस कदम पड़ी है झरिया में, जो आए दिन एक माँ अपने बेटा और एक पति आए दिन लोग खो रहे हैं। लेकिन अब हद हो गई है। प्रशासन का जो रवैया है, जिस तरह से सत्ता के दबाव में, खास करके झरिया में, ऐसे तो पूरे कोयलांचल की एक दुर्दशा है। लेकिन इस पे अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन आज प्रवीण भाई झरिया में एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते थे। वैसे व्यक्ति को पता नहीं किसको क्या दिक्कत थी, और कहीं ना कहीं जो लोग, मुझे जहाँ तक संदेह है, अपराधी इनको भी टारगेट में ले रखी होगी। कोई ना कोई वजह होगी, जांच का विषय है, जांच होगी। और इस बार हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। यहाँ हजारों की संख्या में युवा साथी है। इस बार हम लोग ये देखेंगे, या तो प्रवीण भाई की बॉडी उठेगी, या तो यह प्रशासन इस बार अपराधियों के सामने खड़ा रखेगा। यही 2 में से एक होगा इस बार। अगर है हिम्मत तो प्रशासन अगर लाश को उठा के दिखा दे, जब तक कि अपराधी को सामने नहीं लाएगा। मैडम बोल रहे हैं कि प्रशासन अगर ठीक रहता तो ये दशा नहीं होता इस शहर में। लेकिन दुर्भाग्य है ये झरिया के लिए,
दुर्भाग्य है धनबाद वासियों के लिए कि ऐसे भ्रष्ट सरकार के बनते ही पूरे कोयलांचल में और ख़ास करके हमारे झरिया में जो दशा हुई है, भगवान ऐसी दिन कभी ना लाए। ये भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे झरिया को, हमारे झारखंड को भगवान आने वाले समय में रक्षा करे। और अब जो हो रही है, अब हम लोग ये अत्याचार नहीं सहेंगे, बहुत जोर इसको लेकर अब हम लोग राय शुमारी करेंगे। और इस पर खास करके आज ये लाश नहीं उठेगी जब तक कि प्रशासन वो दोषियों को, वो अपराधियों के सामने लाकर खड़ा नहीं करेगा। देखते हैं आज प्रशासन कैसे लाश उठाती है। नहीं, एकदम दलाल है वो, उसके जैसा भ्रष्ट, उसके जैसा बिकाऊ धरती पे ऐसा कोई नहीं है। वो विधायक का दलाल लाया हुआ वो यहाँ है, वो कोई डीएसपी नहीं है, वो हिजड़ा है। अगर वो सही रहता तो ऐसा दुर्घटना आए दिन नहीं होता। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि पुलिस का खौफ अपराधियों पर नहीं है, पुलिस प्रेस वार्ता कर अपराधी को खड़ा करने का काम कर रही है। हत्याओं का दौर चला हुआ है और बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि अब मैं पिछले कई बार यहाँ की एसएसपी से बात करने के अलावा हमने डीजीपी से भी बात किया, मुख्यमंत्री को भी हमने कहा, यहाँ की स्थिति को बताया। हर बार केवल ये लोग आश्वासन देते हैं। अभी भी हमने एसएसपी साहब से बात किया, उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत तह तक पहुँच गए हैं और आप निश्चिंत रहिए, 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोग अपराधी को पकड़ लेंगे। लेकिन अब अपराध रुके कैसे, यह चिंता का विषय। हमने कहा कि देखिए, आप लोग के लिए चुनौती के रूप में लेना चाहिए। अपराध होने, मर्डर होने के बाद आप क्रिमिनल को पकड़िए, वो अलग विषय है, लेकिन मर्डर हो ही ना, यह भय, यह खौफ तो पैदा करना होगा अपराधियों में, जिसमें यह सरकार अब पता नहीं क्या सोच करके आई है, क्या सोचकर झारखंड में सत्ता पर बैठी है सरकार, समझ में नहीं आ रहा। या हो सकता है धनबाद के लोग सरकार को वोट नहीं देते हैं यह सोच के कि क्या सोच के कि धनबाद को तबाह कर देना है, यह सोच के किस नीति के तहत यह सरकार में बैठे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल समझ के बाहर है। लेकिन यह उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता जब जाग जाती है तो कब्र में गाड़ भी देती है। बस खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, प्रशासन के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी खत्म हो गई। मैं यह कह रहा हूं कि प्रशासन ऐसा लाना होगा इनको कि अपराधी खौफ से छोड़ करके भाग जाएं, वह घटना या क्राइम हो ही ना, यह चिंता इनको नहीं है। आप आराम से क्राइम कीजिए, बाद में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि हाँ अपराधी पकड़े गए। इतने ही भर यह हो गया है। वहीं सिंध एसडी अभिषेक कुमार ने कहा, जांच चल रही है, जो भी अपराधी है उन्हें जल्द पकड़ा जाएगा। ये पाथरडी थाना अंतर्गत एक ट्रांसपोर्टर थे प्रवीण राय, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जांच किया जा रहा है। ठीक है सर। कहाँ का क्या काम करते तो? ट्रांसपोर्टर का काम करते थे और इनके कुछ काम और किसी को भी गोली लगी है सर? एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगने की सूचना है। वो हालांकि वो लाइफ डेंजर नहीं है, वो हल्का छोटी गोली निकला, वो भी इलाजरत है। सर 3 दिन से रेकी किया जा रहा था सर, इस बारे में कुछ हम नहीं बोल सकते। कितना खोखा बरामद हुआ है सर? अभी सब जांच चल रहा है, जांच करने के बाद हम आपको बता पाएंगे। अभी हम लोग प्राइमरी जांच कर रहे हैं, सारा सबकी बिलों की जांच हो रही है। जब से जांच सब कंप्लीट होगी तब आपको बता देंगे। सर सीसीटीवी को फुटेज में खंगाला जा रहा है, सारा चीज़ खंगाला जा रहा है, सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। धन्यवाद।